कायद वही जो वक़्त के तूफ़ान सह गया, हक की सदा पे डट के जो हर ज़ुल्म कह गया, जो कौम की खातिर हो हमेशा खड़ा हुआ, वही रहबर है जो ना कभी भी झुका हुआ। ईमान की कुव्वत से जो बातिल को ललकारे, ईमान की कुव्वत से जो बातिल को ललकारे, तारीख के औराक पे वो नाम सवारे, साबित कदमी जिसकी हो पहचान हमेशा, वो रहबर मिल्लत है निगहबान हमेशा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिबेट विद अरसलान ऑफिशियल। जिस तरह के आपको मालूम है कि एक तरफ पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो जंग है वो जारी है, दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो है ईरान पर हमला कर दिया। सबसे पहली बात तो ये अपने आप यही बहुत बड़ी खबर है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का दौरा किया और उसके दौरे करने के चंद घंटों बाद ही जो है अपना इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह साहब खamenei साहब वो शहीद हो गए। एन उसी वक़्त क्या आप सोचते नहीं कि जब पाकिस्तान हालते जंग में ईरान अपना अफ़गानिस्तान के साथ ईरान पर हमला हो गया, हम इसको एक दानिशमंदाना पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि ये एक इज़राइल, अमेरिका और इंडिया की स्ट्रैटेजी थी कि पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ईरान पर पहले अमेरिका ने हमला किया था रात की तारीकी में, तो जो ईरान था उसका जो सिस्टम था डिफेंस सिस्टम था, वो जाम हो गया था। लेकिन रातों रात ही वो सिस्टम फिर बहाल हो गया और उसने इसराइल और अमेरिका को उस वक़्त भी धूल चटाई थी। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि उस वक़्त ईरान की मदद किसने की थी? ज़रा लोगों के बकौल या अगर हम सूरत-ए-हाल को देखें तो उस वक़्त एक ही मुल्क था जो उसकी मदद कर सकता था बैक पे रख, वो नाम पाकिस्तान का आता है। और दूसरी बात ये, अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ हालत जंग में है, उसी वक़्त ईरान पे हमला हो गया। ये एक सोची-समझी साज़िश है। दूसरा, मुझे ये आज देखकर बहुत अफ़सोस हुआ और चूँकि सोशल मीडिया भी और जो हमारा मीडिया वो इसी खबर को बार-बार चला रहा है कि जी ईरान पर हमला हो गया और ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी रिटेलिएट कर रहा है और वो भी जो बहरीन है या कतर है या यूएई है या सऊदी अरेबिया है, वो उधर जो अमेरिकन बेसेस हैं, उन पर हमला कर रहा है। अब यहाँ लोग क्या कर रहे हैं जी, वो यूएई पर हमला कर दिया ईरान ने, वो भी तो खलीजी इस्लामी मुल्क है जी, सऊदी अरब पर कर दिया, वो भी इस्लामी मुल्क है जी, उसने बहरीन, कतर पर कर दिया, वो इस्लामी ममालिक है। भई वो इस्लामी मुल्क पे हमला नहीं कर रहा, वो इस्लामी मुल्क में मौजूद जो अमेरिकन बेसेस है, वो उन पर हमला कर रहा है। अगर कतर की एयरबेस से ईरान पर हमला होगा, मैं यूँ फर्ज़ कर लूँ मैं समझाने के लिए, अगर कतर की अमेरिकन एयरबेस से पाकिस्तान पर हमला होगा, तो क्या पाकिस्तान उसका रिटेलिएट नहीं करेगा? इसी तरह ईरान भी अगर कतर और जिसके बहरीन है या यूएई है या सऊदी अरेबिया है, वहाँ की जो उधर जो मौजूद अमेरिकन एयर बेसेस है, वहाँ से मिसाइल दागे जा रहे हैं और ईरान पर हमला हो रहा है, तो ईरान रिटेलिएट कर रहा है और वो भी सिर्फ उन्हीं बेसिस को निशाना बना रहा है। वो कतर, बहरीन, सऊदी अरब इनके जो खलीजी ममालिक है, इनकी शहरी आबादी को वो टारगेट नहीं कर रहा। वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहा है। लिहाजा इस चीज़ को ज़रा आप समझिए, सोशल मीडिया पर ये भी एक जो है मनफी खबर फैलाई जा रही है ईरान के मतलब कि वो मुसलमान ममालिक पर उसने हमला कर दिया। दूसरी बात ये है कि जो अपना ईरान में शिया मसलक के लोग हैं, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानगी होती है कि हमारे पाकिस्तान में कई उलमा भी काफ़ी लोगों ने इस पर बात तो की है, मतलब ईरान की हिमायत में, लेकिन अभी भी काफ़ी उलमा खामोशी हैं। तो वो कहते हैं जी वो जो अपना शिया मसलक से उनका ताल्लुक है। भाई मुझे ये बताओ, अगर ईरान के लोग शिया हैं, ये वो सूरत-ए-हाल है कि जहाँ हमें इन मसालिक को, इन चीज़ों को पीछे रखना पड़ेगा। इख्तिलाफ है, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को पीछे रखना पड़ेगा। फिर अगर आप इस चीज़ को लेते हैं ईरान शिया है, तो क्या नेतन्याहू फिर सुन्नी है? फिर उसके साथ जाके आप स्टैंड ले लें। यहाँ बात मसलक नहीं है, हक व बातिल इस्लाम की है। तो लिहाज़ा यहाँ उन उलमा को जो बाअसर उनको चाहिए कि वो ईरान की खुल के हिमायत का ऐलान करें। यहाँ कोई इल्मी नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ राय नहीं चल रहा। यहाँ इस्लाम और कुफ़र की जंग है, यहाँ हक और बातिल की जंग है। ये ज़हन में नशीं करें। और इससे अगली बात मैं ये आपको बता दूँ कि ईरान के बाद ईरान में असल उनका टारगेट क्या है? वो ईरान को मुकम्मल तबाह नहीं करना चाह रहे। मैं आपको बताता हूँ, वो अब करेंगे क्या? ईरान में जब रजीम चेंज हुआ, जब रजीम चेंज हुआ और इस्लामी निज़ाम को नाफ़िज़ किया गया पासदारान इनकलाब के ज़रिए और लोगों ने जद्दोजहद की, तो रूहुल्लाह खamenei जो थे, उनके उनसे इन्होंने ये इनकलाब बर्पा किया। उसके बाद जो उनके सुप्रीम लीडर बने वो आयतुल्लाह खamenei बने, जिनको शहीद कर दिया गया। तो इससे पहले वहाँ बादशाह का निज़ाम था। अब जो इससे पहले बादशाह था या सरबराह था, जो लिबरल ज़हन का मालिक था, जो इस्लाम को मुखालिफ था,
उसका बेटा जो अली रजा पहलवी है, जो उधर जाके यहूद नसारा के साथ जाके हाथ मिलाए बैठा है और उनकी जो मजहबी रसूमात है वो भी उनके साथ अदा कर रहा है और खुद को वो मुसलमान कहता है। अब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो यही ऐलान किया, इसराइल ने भी तो यही ऐलान किया। वो कहते हैं जी हम ईरान में पॉलिटिकल रिजीम चेंज ला रहे हैं, यानी ईरान में हुकूमत में जो लोग बैठेंगे, जिस तरह इराक, ईरान, इन सब ममालिक में हुआ है कि वहां इनडायरेक्टली वो हुकूमत करता है इसराइल, यानी रजा पहलवी को लगाकर, रजा पहलवी जो यहूदो नसारा का बच्चा है, बगल बच्चा है, उसको वहां बैठाकर अमेरिका और इसराइल इनडायरेक्ट हुकूमत करेंगे। और वहां ईरान में असल जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयानात में और नेतन्याहू खबीस ने भी अपने बयानात में जिसको वाजिया किया कि जी हम ईरान में पॉलिटिकल रिजीम चेंज लाना चाह रहे हैं। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं तो ईरान के बाद जो अगला नंबर है वो पाकिस्तान का है। ये बखूबी हम सब जानते हैं। हमारी एक सरहद इंडिया के साथ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में है, अफगानिस्तान भी हमारा दुश्मन है। अब दो सरहदें तो हमारी पहले ही जो हमारे दुश्मनों के साथ लगी हुई है और वो हमारे बहुत ही शिद्दत वाले दुश्मन है, शदीद दुश्मन है। और अब तीसरी जो सरहद है वो हमारी ईरान से मिलती है। जब ईरान में अमेरिका और इसराइल आ जाएंगे तो ये बात आप अपने ज़हन नशीं कर लें कि पाकिस्तान चारों तरफ से, एक तरफ को छोड़ दे जहां चीन है, बाकी तीन तरफ से हम दुश्मन में घिर जाएंगे। इंडिया भी हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ भी हम हालत जंग में है, और फिर इसराइल और अमेरिका भी आ जाएंगे जिनके पास इस जो जंगी वसाइल है वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन जंगे वसाइल से नहीं जीती जाती। अगर जंगे वसाइल से जीती जाती तो गज़वा बदर में फिर मुसलमान ना जीतते। तो अगला निशाना पाकिस्तान है, इस चीज को देखें। ईरान के बाद हमारा अगला निशाना है। तो जो इस वक्त भी अभी उलझनों में हुआ है ना कि हम ईरान की बात करें ना करें, वो इस चीज को ध्यान में रखें कि अगला निशाना हम है। अगर ईरान को कुछ हुआ तो अगली बारी हमारी है। मैं इससे आगे बात करूं, जो मेरी आखिरी खबर है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे जो इस पाकिस्तान के बयानिया है, आलमी बयानिया ईरान के हवाले से या इन तमाम मामला के हवाले से, तो मैं अल जजीरा की खबर आपके शेयर कर देता हूँ। और मैं अल जजीरा की खबर इधर अपनी इस वीडियो में अटैच भी कर दूंगा, उनकी खबर अल जजीरा की भी कर देता हूँ, डॉन की भी कर देता हूँ, फ्रांस 24 की भी कर देता हूँ। इसके अलावा आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, और हत्ता कि पाकिस्तानी मीडिया में भी हल्की हल्की झलकी दिखा रहे हैं, मुकम्मल नहीं दिखा रहे। कुछ कह रहे हैं कि 9 बंदे कराची में अमेरिकन सफारत खाना उसके बाद शहीद कर दिया गया, कोई और कुछ कह रहे हैं 10 को शहीद कर दिया गया, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि सेवरल पर्सन यानी बहुत ज्यादा लोगों को जो है अमेरिकन एम्बेसी के बाहर मारा गया है, उनको शहीद किया गया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और ये जो है ये किसी दूसरे मुल्क में नहीं हुआ, ये इंडिया में नहीं हुआ, ये अफगानिस्तान में नहीं हुआ, ये ईरान में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी निकले थे अपना एहतजाज के लिए। जाहिर बात है जब एक मुसलमान मुल्क पर जो है ईरान पर आप हमला करेंगे और आलमी दहशतगर्दी करेंगे, दहशतगर्दी है, जब पूरी दुनिया खामोश रहेगी तो फिर जो मुसलमान है, जो लोग हैं, बिलखसूस जो आयतुल्लाह खामनेई से मोहब्बत रखते थे, या बिलखसूस जो शिया मकतब फिक्र से थे, या शिया मकतब फिक्र से नहीं भी थे, जिनके दिलों में इस्लाम का दर था, तो वो निकले। और अफसोस की बात यह है कि जब वो निकले तो उन्हीं मुसलमानों पर इसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चला दी गई। भाई ये क्या है? मैं एयरवे की खबर सुन रहा था, वो कह रहे थे जी उधर 9 बंदों को शहीद, गोलियां मारी गई सीधी, और कराची पुलिस कह रही है पता नहीं गोलियां किसने चलाई। भाई ये क्या है? हुकूमत वाजिया करे कि वो ईरान के साथ खड़ी है, कि वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ी है, हुकूमत वाजिया करे। और मैं अहमद मीर का भी एक वीलॉग सुन रहा था जिसमें वो ये भी बता रहे थे कि एक बहुत अहम इस्लामिक खलीजी मुल्क वो अफगानिस्तान की भी मदद कर रहा है कि पाकिस्तान को शिकस्त दे, वो इंडिया की भी मदद कर रहा है। और वो खलीजी मुल्क, मैं उन्होंने भी नाम नहीं लिया लेकिन इशारत में उन्होंने भी बता दिया था। इंशाल्लाह वो भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सा इस्लामी खलीजी और इतना अहम मुल्क है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, और वो इस्लाम ईरान के खिलाफ भी जो इसराइल अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा है, अफगानिस्तान की हिमायत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया की हिमायत करता है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये खबर भी चौंका देने वाली है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद और इतना असर रसूख और इतना ज्यादा सरमाया होने के बावजूद वो कुफर के साथ जाके मिला है। और ये तो वैसे अरबों की हकीकत है, और ये कुर्ब क़यामत की निशानियां। इंशाल्लाह हम इस पर भी सेगमेंट ला रहे हैं कुर्ब क़यामत के हवाले से, जो निशानियां वो कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी रह गई हैं। लेकिन फिल वक्त मेरा ये मौजू है कि पाकिस्तानी रियासत के अंदर ही ईरान के साथ जो इजहारे सवारत खाने के बाहर सीधी गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, वो किसने मारा?
जिन्होंने एहतजाज किया क्या वो दहशतगर्द थे? वो भी पाकिस्तानी थे, वो भी मुसलमान थे, और वो किसी इसराइल में नहीं उनको मारा गया, अमेरिका ने नहीं उनको मारा, इंडिया ने नहीं मारा, अफगानिस्तान ने नहीं मारा, किसने मारा है? वो इसी पाकिस्तान में मार गए। इसी सवाल के साथ आप भी जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप किस पर क्या राय है। आप इस पर जरूर बताइएगा कि जो पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो ईरान के साथ खड़ी है या अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हम इंशाल्लाह आपको जंग के हवाले से, चाहे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हो या ईरान, अमेरिका, इसराइल की हो, हम इंशाल्लाह इसके मतलब आपको जरूर बताएंगे। और कुर्ब क़यामत के हवाले से भी हम सेगमेंट लाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी निशानियां कुर्ब क़यामत के हवाले से मुकम्मल हो चुकी हैं और कौन कौन सी रह गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि इसी पाकिस्तानी में, इसी कलमे की बुनियाद पर बने गए मुसलमान जो मुल्क है, ये इसी मुसलमान मुल्क में ईरान से यकजहती करने वाले जाने कितने लोगों को सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। ये अल्लाह।